सफलता किसी साधन का मोहताज नहीं होता। अगर आपके पास सपने हैं और उस सपने को साकार करने का डेडिकेशन आपके पास है, आप किसी भी सफलता की मंजिल को पा सकते हैं। आज हम बात करेंगे दीपिका कुमार महतो की, जिन्होंने 2021 में आर्ची वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीत के नंबर 1 आर्ची प्लेयर बनी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मिलेंगे दीपिका कुमार महतो से। दीपिका कुमार महतो, जिनका जन्म झारखंड में रांची में हुआ था और ये रांची से 15 किलोमीटर दूर एक गांव में रहती हैं। इनके पिताजी ऑटो ड्राइवर थे और इनकी माता मेडिकल कॉलेज में ग्रुप डी एम्प्लॉय थे। बचपन में ये अपने भाई बहन के साथ भरपेट खाना भी नहीं खा सकते थे। इनकी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि ये तीरंदाजी के लिए अपना किट खरीद सके। लेकिन दीपिका कुमार महतो के पास एक सपना था कि वो एक अच्छे लेवल का तीरंदाज बने, आर्ची प्लेयर बने। लेकिन माँ बाप इनके ये सपने को पूरा नहीं कर सके। सरायकेला एकेडमी जाने के पीछे 2 वजह थी। पहला कि दीपिका कुमार का सपना साकार हो सके, और दूसरा जो पैसे के अभाव में फैमिली में जो खाने पीने रहने सहने की जो दिक्कत थी, वो दिक्कत थोड़ा सा कम हो सके। ये एक 13 साल की बच्ची का सोच था कि 13 साल की बच्ची ने ये सोचा कि अगर वो परिवार में नहीं रहती है, परिवार से चली जाती है, जहाँ पर परिवार पर कोई बोझ नहीं पड़ता है, तो उस इंसान का खर्चा जो उस पर हो रहा था वो दूसरे भाई बहन पर होगा, ताकि माँ बाप दूसरे भाई बहन को अच्छे से पालन पोषण कर सके। गरीबी एक ऐसी हालात है जो आपको बहुत हिम्मत भी दे सकती है और आपको लाचार बेबस भी बना सकती है। हम भी बहुत गरीब थे, हमारे पास भी अच्छे से पैसे नहीं होते थे कि हम अच्छे से पेट भर के खाना खा सके सारे फैमिली वाले। बट सपने देखना सबका उतना ही अधिकार होता है। सपने गरीबी और अमीरी के मोहताज नहीं होती है। सपने हमने भी देखे थे और अभी भी देखती हूँ, और उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं घर से बाहर निकली। और उस वक्त घर के आसपास के लोग मेरे माँ पापा से बोलते थे कि घर की बड़ी बेटी है, इसे घर से बाहर मत भेजो, किसी लड़के के साथ भाग जाएगी, कुछ गलत कदम उठा लेगी, बिगड़ जाएगी, लोग क्या कहेंगे। और आज ऐसा माहौल है उस जगह का कि अगर मैं कभी घर जाऊँ तो मेरे पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपने बताया नहीं आपकी बेटी आई है। हम भी बैठ के 2 बातें कर लेते। बहुत अच्छा लगता है सुनने में ये सब। बहुत प्राउड भी फील होता है कि मैंने कुछ किया है जिससे लोग मुझे देखना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं, अपने बच्चों को मुझ जैसा बनाना चाहते हैं। बट ये सब सुनने के लिए मैं घर से बाहर नहीं निकली थी। मैं घर से बाहर निकली थी अपनी फैमिली का बर्डन कम करने के लिए। मैं घर से बाहर निकली थी उन लड़ाइयों को कम करने के लिए, उन जो 2 पैसों की वजह से होते थे। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं घर से बाहर निकलूँगी, कहीं और रहूँगी, तो मेरी फैमिली का बर्डन कम हो जाएगा। और उसी वक्त मुझे पता चला कि सरायकेला में एक एकेडमी है जो फ्री में खाना भी देती है और रहने को भी मिलता है और आपको किट भी देती है। तो मुझे लगा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और मुझे और माँ पिताजी के सहमति के साथ दीपिका कुमार सरायकेला आर्ची एकेडमी पहुंच गई, लेकिन वहां पर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इस रिजेक्शन से दीपिका कुमार बहुत ही आहत हुई, लेकिन उन्होंने एकेडमी से सिर्फ 3 महीने का समय मांगा कि आप मुझे 3 महीने का समय दें। अगर मैं इन 3 महीनों में अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाती हूँ तो आप हमें भले ही यहाँ से निकाल देना। और वो 3 महीने दीपिका कुमार ने अपने आप को आग में तपाया और सोना बन के निकली, और आर्ची एकेडमी ने उन्हें सेलेक्ट कर लिया। और यहीं से शुरू होता है दीपिका कुमार का सफ़र। और दीपिका कुमार इस सफ़र में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखी। वो सफलता के सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते गई। पहले जिला स्तर पर प्रतियोगिता में आगे गई, फिर स्टेट लेवल प्रतियोगिता जीती, फिर नेशनल लेवल और फिर अंतर्राष्ट्रीय। इस तरीके से दीपिका कुमार जो अपने परिवार से सिर्फ इसलिए निकली थी कि जो खर्च उन पर होने वाला है वो खर्च किसी और भाई बहन पर हो, ताकि दूसरे भाई बहन का भरण पोषण पालन पोषण अच्छे से हो सके। वो आज एक नेशनल लेवल की प्लेयर बन चुकी थी और इस तरीके से वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आर्ची प्लेयर के रूप में जानी जाने लगी।
इसी के साथ 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ तो यहाँ पर इन्होंने मेडल जीता और दीपिका कुमार का नाम पूरे इंडिया में छा गया। इसके बाद 2012 में पहली बार दीपिका कुमार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में नंबर 1 पर आ गई। इस समय दीपिका कुमार को ये भी नहीं पता था कि नंबर 1 होना कितनी बड़ी बात है या उसका महत्व क्या होता है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि एक वो लड़की जिन्हें साधन नहीं था, जिनके पास सपने पूरे करने के पैसे नहीं थे, फाइनेंस नहीं था, फिर भी वो अपने घर को छोड़कर कहीं और आती है और अपने डेडिकेशन के साथ अपने सपने को साकार करती है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास कोई सपना हो और आपके पास डेडिकेशन हो तो आप किसी भी सफलता की मंजिल को पा सकते हैं। कुछ बिजनेसमैन, कुछ स्टार्टअप ये कहते हैं कि हमारे पास फंड की प्रॉब्लम है, हमारे पास कुछ अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिल रहे हैं, हमारे पास जो बिज़नेस आइडिया है वो मार्केट समझ नहीं पा रहा है। तो मैं कहूँगा कि ये सब बातें उतनी अहमियत नहीं हैं। अगर आपको अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है, अगर आप जानते हो कि आपके बिजनेस का ये जो आपका आइडिया है सिर्फ आप जानते हो और ये आइडिया एक ना एक दिन सक्सेस करेगा, तब आपको अपने ड्रीम पर, अपने प्रोजेक्ट से प्यार होना चाहिए और इस ड्रीम को पूरा करने का डेडिकेशन आपके पास होना चाहिए। चाहे कितना भी ऑब्स्टेकल क्यों ना आए, आपको हर ऑब्स्टेकल को हटाना है, क्योंकि जब आप किसी एक रास्ते पर चल देते हो तो रास्ता भी खुद ब खुद बनते जाता है और उस पर चलने वाले राहगीर भी आपको मिलते जाते हैं। जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम शुरू कर देते हो और सोच लेते हो कि मुझे इसी प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ना है, तो आपके साथ इन्वेस्टर, आपके साथ मेंटोर, आपके साथ फिनांसर, आपके साथ कंसल्टेंट आपको मिलते जाते हैं और आपके बिजनेस को ग्रो करते जाते हैं। तो इस तरीके से अगर कभी भी आप किसी भी रिसोर्स के अभाव में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को, अपने बिजनेस प्रोजेक्ट को डाउन करना चाहते हो, रोक देना चाहते हो, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, आप हमेशा दीपिका कुमार महतो का स्टोरी याद कर लें और सोच लें कि जब एक 13 साल की लड़की अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए घर से बाहर जा सकती है और वर्ल्ड नंबर 1 हो सकती है, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। मेरे पास तो बहुत सारे साधन हैं। मैं कम से कम दीपिका कुमार महतो से कम 2, 3, 4 पायदान ऊपर हूँ। आज मेरे पास एक बिजनेस सेटअप है, आज मेरे पास एक प्राइवेट लिमिटेड है, आज मेरे पास कम से कम एक बिजनेस आइडिया है जो एक 13 साल की लड़की के पास वो भी नहीं था। मुझे नहीं पता था कि जिस मंजिल को मैंने चुना है, एक्चुअल में वो मंजिल ने मुझे चुना था उस रास्ते पे चलने के लिए। जिस रास्ते पे मैं चल पड़ी थी, मुझे पता भी नहीं था कि जाना कहाँ है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। और 2012 में दीपिका कुमार को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, 2014 में फिक्की स्पोर्ट्समैन ऑफ ईयर का अवार्ड दिया गया एंड 2016 में इसे पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि दीपिका कुमार को, जो वर्ल्ड नंबर 1 आर्चरी प्लेयर है और इनको भारत का हर बड़ा पुरस्कार दिया गया है और उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास कोई ड्रीम है तो आप उस ड्रीम को डेडिकेशन के साथ करते रहें तो ज़रूर सफलता आपके कदम चूमेगी और आप एक सफल बिजनेसमैन कहलाओगे। आपका बिजनेस प्रोजेक्ट, आपका बिजनेस ड्रीम एक सफल प्रोजेक्ट बन जाएगा और आप एक सफल एंटरप्रेन्योर के रूप में आओगे, बिजनेसमैन के रूप में आओगे। हुआ टाटा आर्चरी एकेडमी में एंड वहाँ भी मुझे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली, सब कुछ नया था और नए चैलेंजेस के साथ मुझे वहाँ पे लिया गया और मैं बहुत खुश थी। मैंने हमेशा हर चीज़ को एक्सेप्ट किया, नई चीज़ों को एक्सेप्ट किया, हालात को एक्सेप्ट किया कि जैसे भी हालात हो, कैसे भी सिचुएशन हो, मुझे उस चीज़ से लड़ना है और जो मुझे चाहिए वो चीज़ मुझे हासिल करनी है। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हम हमेशा अपने आसपास एक कंफर्ट जोन बनाते हैं, एक लकीर खींचते हैं और उस लकीर के अंदर ही हम रहना चाहते हैं और बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि हमें खुद को पता होता है कि अगर हम उस लकीर से बाहर निकलेंगे तो हमें बहुत तकलीफ होगी और एक डाउट रहता है जिसको अगर आपके पास कोई ड्रीम है तो आप उस ड्रीम को डेडिकेशन के साथ करते रहें तो ज़रूर सफलता आपके कदम चूमेगी और आप एक सफल बिजनेसमैन कहलाओगे। आपका बिजनेस प्रोजेक्ट, आपका बिजनेस ड्रीम एक सफल प्रोजेक्ट बन जाएगा और आप एक सफल
एंटरप्रेन्योर के रूप में आओगे, बिजनेसमैन के रूप में आओगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस फॉर नेक्स्ट वीडियो।